नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 28 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत। इस वीडियो लेक्चर में हम जानकारी लेने वाले हैं दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल द हिंदू में आए हुए। पहला जो है झुंड टीडी हमले पर और दूसरा जो है बढ़ती ज्वर हांगकांग में विरोध प्रदर्शन की वापसी के बारे में हम जानकारी। चलो तो शुरू करते हैं। टीडी हमले पर जो झुंड है उनके बारे में जानकारी लेंगे। पश्चिमी भागों में टिड्डियां भारत के सामने आने वाली अन्य आपदाओं में से एक नया आयाम जोड़ती है। अभी पिछले हफ्ते पूर्वी भारत को दशकों में सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में एक माना गया था और अब भी सैकड़ों लोग हर दिन कोरोना वायरस के लिए खो जाते हैं। एक और खतरा देश के पश्चिम में है। राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में एक भयानक टिड्डे का झुंड एक कृषि आपदा में वृद्धि करने की धमकी देता है। रेगिस्तानी टिड्डी एक प्रजाति रूप में कृषि का है। जोधपुर में टिड्डी चेतावनी यानी टिड्डी चेतावनी जो संगठन है LWO के उद्देश्य में मरुद्यान कीटों की समय समय पर निगरानी और व्यवहार करना शामिल है। 1964 से 1997 तक 13 टिड्डे अपशकुन थे और 2010 के बाद बड़े पैमाने पर प्रजनन नहीं हुआ, इसकी सूचना भी मिली। एक बार एक पूरा महत्वपूर्ण प्रकोप शुरू होता है तो यह लगभग 2 साल तक रहता है और फिर लगभग 8 साल तक शांत रहता है। LWO के अधिकारियों का कहना है कि झुंड का निर्माण स्वभावतः दशकों में सबसे खराब है। यह इसकी विनाशकारी क्षमता का एक प्रमाण है कि पुरातन कानून द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर कीट और रोग और विषाक्त खरपतवार अधिनियम 1949 के एक प्रावधान है जिसके तहत एक जिला कलेक्टर किसी भी पुरुष को उम्र से कम बुला सकता है। जिले में 14 साल से निवासी को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए और कानून का पालन करने में विफलता के लिए संभवित कारावास है। जैसे कि यह लग सकता है पुरातन है, यह एक अनुस्मारक है कि मानवता के सबसे पुराने झगड़े प्लेग महामारी वास्तव में कभी आपदा समाप्त नहीं हुए। प्रजनन सभी टिड्डियों को खेती के लिए खतरे हैं। वे गर्म हिंद महासागर का एक अप्रत्यक्ष नतीजा है। जैसे कि कुछ मौसम विज्ञानियों का सुझाव है, पिछले साल की आशंका थी कि अल नीनो या इक्वेटोरियल प्रशांत के गर्म होने के कारण मानसून कम हो सकता है। हालांकि वह एक चरम क्लिप था। जुलाई तक यह स्पष्ट था कि एक सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल या पश्चिमी हिंद महासागर में अपेक्षाकृत अधिक तापमान कार्यों में था। इसने भारत में रिकॉर्ड तोड़ा। वर्षा की फिर जयकार का कारण साथ ही पूर्व अफ्रीका में भी, लेकिन नम अफ्रीका रोकिस्तानियों में टिड्डों का प्रजनन और बारिश के अनुकूल हवाओं ने भारत को प्रतिदिन उनके पहराव को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर कोरोना वायरस संगरोधक का मतलब था कि कीटनाशकों को छिड़काव के संबंध में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी नियमित समन्वय गतिविधियों को रोक दिया गया था। हालांकि यह कुछ सुकून देता है कि भारत में अब सीमित फसल है,
राजस्थान में अच्छी बारिश के लिए पूर्वानुमान है और विरोधाभासी रूप में बुआई के मौसम में टिड्डों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक कम हाइलाइटेड पहलू है कि यह आसमान आपदाओं में बाढ़, महामारी और महामारी को जोड़ सकता है। प्रत्येक की शक्ति है कि को बढ़ाता है। बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल यह स्पष्ट कर रही है कि मनुष्य की सीमाओं को पार करती है। यह किसी भी प्रादेशिक दोष के खेल को छोड़ने और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है, जो एक न्यायसंगत टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेगा। और दूसरा और महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो है, बढ़ती ज्वर, हांगकांग में विरोध प्रदर्शन की वापसी, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। कड़े कानूनों के साथ हांगकांग पर चीन की पकड़ मजबूत करने का प्रयास शायद इसकी वजह से ना हो। विरोध और हिंसा 24 मई को हांगकांग में लौट आए। ऐसे दृश्यों में जो पिछले साल के अधिकांश माध्यम से बहुत परिचित हो गए। पुलिस ने पानी को तोपों और आंसू गैस और काली मिर्च का स्प्रे का इस्तेमाल किया। एक विरोध मार्च के रूप में प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के बीच संघर्ष में उतर गया। सप्ताहांत में मार्च में मूल रूप से हांगकांग के विधान परिषद लेगाको में एक राष्ट्रगान बिल पर बहस से पहले ही योजना बन गई थी, जो किसी को भी चीन के गान का अपमान करने वाले को 3 साल तक की जेल की सजा दे जाएंगी। मार्च को 2 दिन पहले ही जब चीन की केंद्र सरकार ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बीजिंग में मुलाकात की, तब नए केंद्र की सुरक्षा बिल को रद्द करके हांगकांग की समर्थक लोकतंत्र पार्टियों को चौंका दिया। एनपीसी के वार्षिक सत्र के गुरुवार को समाप्त होने की उम्मीद है। यह विधेयक हांगकांग के विधेयक से जल्द राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को पारित करने का आग्रह करता है। इसके अलावा बिल ने संभावना को खोल दिया कि बीजिंग लोगों को बाईपास कर सकता है, यह घोषणा करते हुए कि हांगकांग के लिए सुरक्षा पर एनपीसी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकृत है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को क्या संबंध है? यह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में संस्थानों की स्थापना के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों के लिए नया प्रावधान है। बेसिक लॉ के तहत, जिसने 1997 से हांगकांग को नियंत्रित किया है, एसएआर के पास कार्यपालिका, विधिया और स्वतंत्र न्यायिक शक्ति का आनंद लेने के लिए स्वायत्तता का एक उच्च स्तर है, जिसमें अंतिम निर्णय भी शामिल है। केवल रक्षा और विदेशी मामले को बीजिंग द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कानून के अनुच्छेद 23 में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा, ये ध्यान में रखें, कानून के अनुच्छेद 23 में हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने की आवश्यकता है, लेकिन कानून स्पष्ट करता है कि यह हांगकांग की विविध है जो कानून बनाने की और निरस्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। एक देश दो प्रणाली मॉडल का आधार 2003 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा बिल, जिसमें देशद्रोही अखबारों को बंद करने की अनुमति दी गई और विरोध प्रदर्शन के बाद वारंट सहित खोजे को वापस लिए गए। बीजिंग अब तर्क देता है कि पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों को बाहरी तख्तों पर दोषारोपण किया गया था, जिसने धर्मनिरपेक्षता और तोड़फोड़ के कार्य को रोकने के लिए एक नया कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया था। इस कदम के समय की इसकी प्रेरणाओं को पता चल सकता है कि हांगकांग के विधीय चुनाव सितंबर में है और प्रो बीजिंग शिविर को लोगों को नियंत्रण खोने का डर है। भले ही इसके असामान्य नियमों ने इसे बीजिंग समर्थक सांसदों के हाथ में ढेर कर दिया हो, 70 सीटों में केवल आधी सीटें निर्वाचित होती है, बाकी सीटें नामांकित होती है, फिर भी लोकतंत्र समर्थक दल जो है उनके लिए समर्थन बढ़ाता हुआ ज्वर ऐसे ही बीजिंग को चिंता में लाता है कि ऐसे ही वह मूल कानून में किसी भी संशोधन के लिए आवश्यकता 2/3 बहुमत जो है हो सकते हैं। लोकतंत्र समर्थन शिविर ने नवंबर के जिला परिषद चुनाव को झुका दिया, जिससे युवा प्रेरित विरोधकों पर जनमत संग्रह के रूप में देखा गया। रिकॉर्ड 70% मतदान जो है लोकतंत्र समर्थक पार्टी को, यानी 452 सीटों में से 390 सीटों पर जीत दिलाई।
चुनाव को दिखाया कि लोकतंत्र के लिए जनता को समर्थन बढ़ा रहा है। कानून का नया टुकड़ा हांगकांग पर बीजिंग की पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से है, लेकिन यह विपरीत प्रभाव को अच्छी तरह से समाप्त कर सकता है। हांगकांग अपने लोगों के बिना नहीं जीता जा सकता है। ऐसे ही एडिटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को यानी टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।